हाय एवरीवन, आईएसएम वाराणसी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर डिफरेंशियल कैलकुलस के यूनिट 1 में जो सीक्वेंस है उस पर बात करेंगे। और अपने पिछली क्लास में आपने देखा कि किस तरीके से आपने एन स्क्वायर को दिखाया कि अगर सीक्वेंस हमारा एफ एन एन स्क्वायर है तो इज़ नॉट कोशी सीक्वेंस। बट आज हम लोग बात करेंगे अगर हमारा सीक्वेंस ये बीएससी फर्स्ट सेम ये फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास जिसमें सीक्वेंस आप पढ़ रहे थे सीक्वेंस, तो अपना पहला क्वेश्चन है कि सो दैट दिस सीक्वेंस एफ एन इक्वल टू 1/n इज कोशी सीक्वेंस। तो जब भी ऐसी कोई बात आए कि सो दैट दिस इज कोशी सीक्वेंस, तो आप ना डिफिनेशन के पास जाइए। आप तुरंत बहुत सारे क्वेश्चन मत लगाइए, एकदम धड़ाधड़ क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं, याद किए जा रहे हैं। याद मत करिए। मैथमेटिक्स तो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, याद कुछ करिए ही मत। देखिए, महसूस करिए, उसको फील करिए कि एंड विजुलाइज द वे इन विच थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। एक्चुअली में चल क्या रहा है, प्रोसेसिंग इसकी क्या है। हमारे सर इंटरमीडिएट में हम लोग थे, उस समय उन्होंने लिखा कि मैथ इज साइंस ऑफ कैलकुलेशन, कॉपी पे लिख दिया था मैथ इज साइंस ऑफ कैलकुलेशन। तो साइंस की बात हुई, इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होगा, साइंटिफिक वे होता है। तो जब भी ये दिखाना हो कि ये कोशी सीक्वेंस है कि नहीं, तो व्हाट इज कोशी सीक्वेंस ये आप क्लियर हो जाए कि किसी सीक्वेंस को कोशी सीक्वेंस कब कहते हैं, है ना। और कोशी सीक्वेंस किसी सीक्वेंस को तब कहते हैं ना, आपने लिखा होगा कि एफ एन इज कोशी सीक्वेंस, this Cauchy sequence if given epsilon greater than 0। ध्यान से देखिएगा, fn is Cauchy sequence if given epsilon greater than 0 there exists m belonging to set of natural number such that mod of fn minus fm less than epsilon provided, शर्त क्या है, provided n is greater than this m। जो n है वो क्या है, m से बड़ा। बड़ी मजेदार चीज है। तो जब भी आप कोई प्रूफ करिए, कोई भी सोल्यूशन करिए, तो सबसे पहले ये नहीं कि क्वेश्चन आया धड़ाधड़ लिखते चले गए। क्वेश्चन में आप देखिए वो पूछ क्या रहे हैं, और जो पूछ रहे हैं उसकी डिफिनेशन क्या होती है, उसकी मीनिंग क्या है, आप इसको समझ के करिए। और आप कदापि मत सोचिएगा कि कोई टॉपिक टफ है, कुछ टफ होता नहीं है, ठीक है ना। सब का सब मेंटल स्टेटस है। आप जैसे सोचते हैं, इंटरमीडिएट से टफ नहीं है बीएससी। आपने इंटरमीडिएट में पूरा फिजिक्स पढ़ा, पूरा मैथमेटिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, और भी जो रहा होगा हिंदी या जो भी लिए होंगे, तो ये इससे आसान है। बस ये है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे उनको ये इंग्लिश में वर्ड सुनाई दे रहे होंगे, दिक्कत हो रही होगी। बस ये चीज़ें हैं। आप लिखिए, बार बार लिखिए। जितनी बार आप लिखेंगे ना, उतना ही आप इसमें सीखते चले जाएंगे। तो जैसे हमको शो करना है कि कोशी सीक्वेंस है, तो कोशी सीक्वेंस की तो ये डिफिनीशन है। तो अगर हम एक गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और m उठा करके ये पहले लिखें, ये तुरंत मत लिखिएगा कि लेस देन एप्सिलॉन। अगर आप लेस देन एप्सिलॉन लिख दिए तब तो आप तुरंत ही कह दिए कि ये हो ही गया। तो क्या करना है कि गिवन एप्सिलॉन देयर इज m नाउ, ये नाउ से स्टार्ट करेंगे कि नाउ दिस इज, ठीक है ना। ये ले लिया कि नाउ दिस इज, और ये लिया, तो फिर इसी को शो करिए कि लेस देन एप्सिलॉन। अब हम लोग इसे ही ले रहे हैं। आप देखिए अगले पेज पे कि एफ एन इज 1/n लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज m बिलोंगिंग टू n। एक m ऐसा है। नाउ फॉर n is strictly greater than m, है ना। कोशी की तो डिफिनेशन ही थी कि इफ, या लिमिट की जो डिफिनेशन थी कि इफ यू विल गिव मी एप्सिलॉन आई विल गिव यू स्मॉल m। अब कहें कि वो जो स्मॉल m है, उस स्मॉल m से जब आगे आप चल रहे होंगे, तो अगले जब वो m मिला, उस m के जब आप आगे बढ़ रहे हैं, तो सीक्वेंस के जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म आ रहे हैं उनके बीच डिफरेंस क्या है, उसी की तो बात हो रही है। तो नाउ फॉर n ग्रेटर आर इक्वल टू m
एफ एन माइनस एफ एम, ध्यान से देखिएगा, और एफ एन क्या है, ये है, तो दिस इज 1/n माइनस 1/m। और आपने लिया कि फार n ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन m, तो अब देखिए इफ हम लोग लेट लिए हैं ना, n इज ग्रेटर देन m, दिस इंप्लाइज 1/n इज लेस देन 1/m। आएगा ना, अगर ये डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो नंबर क्या होगा, छोटा होगा। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जस जस भीगे कांवरी तस तस गड़बड़ हो। अगर डिनोमिनेटर बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा, नंबर छोटा होता चला जाएगा। इसलिए आपने लिखा, आपने सुना होगा कि जैसे मन का वजन बढ़ने लगे तो शरीर उठता नहीं जल्दी, आप जहाँ बैठे बैठे रह जाएंगे। शरीर वजनी हो, शरीर भारी हो तो आप उठ जाते, अगर मन हल्का हो आपका तो। जिसे बोलते हैं ना कि अरे उतने मोटे हैं या ऐसे हैं फिर भी बड़े ही एनर्जेटिक, बड़े ही हेल्दी, तुरंत उठ जाते हैं। तो किसी ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी कि किस किस की चाह करूं, किस किस को छोड़ूं, जिंदगी में एक नहीं 100 झमेले हैं, मेरे मन का वजन बढ़ता ही जाए 1/n। तो जैसे ये n बढ़ेगा ये छोटा होता जाएगा, मेरे मन का वजन बढ़ता ही जाए, मेरी तन्हाई ने बहुत बोझ झेले हैं। तो आप इसको देखिए दिस, और इसे जब आप यूज करेंगे तो आप पाएंगे कि 1/n इज लेस देन 1/m। दिस इंप्लाइज व्हाट, 1/m माइनस 1/n इज less than, not greater, this is less than, this is less than 1/m। तो 1/m माइनस 1/n स्ट्रिक्टली लेस देन 1/m होगा। तो अब अगले स्टेप में हम लोग इसको लिख सकते हैं कि दिस मीन्स fn माइनस fm इज 1/n माइनस 1/m एंड दिस इज 1/m माइनस 1/n। आप अगर इसमें माइनस साइन बाहर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, और माइनस चूंकि मॉडुलस में है तो मॉडुलस उसका पॉजिटिव ही होगा, एंड दिस इज लेस देन 1/m, और ये भी पॉजिटिव ही होगा। आप यहाँ पे इक्वलिटी साइन लगा दीजिए सीधे सीधे, इसके बाद आप लिखिएगा दिस इज सेम, चूंकि नेचुरल नंबर में है तो क्लियर है कि ये रह जाएगा 1/m माइनस 1/n एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 1/m, ये होगा। तो नाउ आपने लिख दिया कि fn माइनस fm स्ट्रिक्टली लेस देन 1/m एंड लेट, अब आप सिलेक्ट करिए कि दिस 1/m इज लेस देन एप्सिलॉन। ये रिलेशन इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स आप ये कह रहे हैं कि 1/m लेस देन एप्सिलॉन मीन्स m इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। तो अब जो है आप देख सकते हैं ये m ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन अलग अलग देखिए। अगर आपने एप्सिलॉन को 0.1 लिया तो उस केस में m क्या होगा, ग्रेटर देन 1.0.1, दिस इज 10। तो m ग्रेटर देन 10 हुआ, दिस इंप्लाइज व्हाट, m इज 11, 12, 13, 14 एंड डॉट डॉट डॉट। तो जब ऐसा आप करेंगे कि m का मान 11, 12, 13, 14 करें, उस केस में 1/m माइनस 1/, ये दिस इज लेस देन 0.1 होगा ही होगा, जहां पे n क्या है, ग्रेटर देन r इक्वल टू। तो इसका डिफरेंस इससे छोटा ही आएगा, आप हमेशा देखिएगा। सिमिलरली अगर आपने लिया कि एप्सिलॉन इज 0.001 तो m इज ग्रेटर देन 1/0.001 मीन्स दिस इज 1000। तो m इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1000, इट मीन्स व्हाट, m इज इक्वल टू 1001, 1002, 1003, इस तरीके के केस आप लेंगे। देन फॉर n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन m, दिस fn मीन्स fn माइनस fm, ये जो आपने लिखा है ये fn और fm ही है, दिस इज लेस देन 0.001, हमेशा सेटिस्फाई करेगा। इसी की बात आप कर रहे थे कि गिवन एप्सिलॉन देयर इज m, वही m मिल रहा है ये, हेंस अब आप इस पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज 2, एप्सिलॉन इज 3, और इसको आप चेक कर लीजिएगा। हेंस हम लोग फाइनल लिखेंगे, हेंस fn माइनस fm इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इंप्लाइज 1/n
is Cauchy sequence. 1 by n is Cauchy sequence. तो दिस सीक्वेंस 1 by n इज Cauchy सीक्वेंस. तो आप इसको आराम से समझिएगा. इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल ऐसा करेंगे. आप लिख सकते हैं कि let an is 1 upon n plus 1 plus 1 upon n plus 2 plus 1 upon n plus 3 and plus dot dot plus 1 upon n plus n. आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं कि ये Cauchy सीक्वेंस होगा कि नहीं. थोड़ा सा ज़रूर ट्राई करिए. 1 upon n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 upon n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 upon n स्क्वायर प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 upon n स्क्वायर प्लस n. इज दिस Cauchy सीक्वेंस. आप ये दो एग्जाम्पल ट्राई करिएगा. नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो करना क्या, करना वही है. यहाँ पे हम लोगों ने an लिखा तो an माइनस am आपको निकालना कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज m such that for n greater than m. Now calculate for n greater than m means given epsilon greater than 0 there let n is greater than m. m क्या है? m exist कर रहा है. there exists m belonging to set of natural number. let this now calculate this whole. और इसे कैलकुलेट करते करते अगर आप दिखा दिए कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन मीन्स m डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, देन दिस सीक्वेंस इज Cauchy सीक्वेंस. तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा. नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में लिखिएगा, फिर अगली क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा. या तो फिर आपको ये सॉल्व करके इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में दे दिया जाएगा. आप वहाँ से इसको ज़रूर कोशिश करिएगा सॉल्व करने की. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.